उत्तराखंड के शांत वादियों से निकली ये खबर पूरे देश को झकझोर गई है। पत्रकार राजीव प्रताप की संदिग्ध मौत ने न सिर्फ उत्तरकाशी को हिला दिया है बल्कि पूरे मीडिया जगत में हलचल पैदा कर दी है। सवाल यह है कि क्या सचमुच में एक सड़क हादसा था या फिर एक सुनियोजित साजिश। ये मामला केवल एक मौत का नहीं बल्कि उस आवाज का है जिसने व्यवस्था की पोल खोलने की हिम्मत दिखाई थी। राजीव प्रताप उम्र महज 36 साल, पेशे से स्वतंत्र पत्रकार और दिल्ली उत्तराखंड लाइव नामक यूट्यूब चैनल के जरिए स्थानीय भ्रष्टाचार, अस्पतालों की लापरवाही और सरकारी तंत्र की खामियों को बेनकाब। उत्तराखंड की शांत वादियों से निकली ये खबर पूरे देश को झकझोर गई है। पत्रकार राजीव प्रताप की संदिग्ध मौत ने न सिर्फ उत्तरकाशी को हिला दिया है बल्कि पूरे मीडिया जगत में हलचल पैदा कर दी है। सवाल यह है कि क्या सचमुच में एक सड़क हादसा था या फिर एक सुनियोजित साजिश। ये मामला केवल एक मौत का नहीं बल्कि उस आवाज का है जिसने व्यवस्था की पोल खोलने की हिम्मत दिखाई थी। राजीव प्रताप उम्र महज 36 साल, पेशे से स्वतंत्र पत्रकार और दिल्ली उत्तराखंड लाइव नामक यूट्यूब चैनल के जरिए स्थानीय भ्रष्टाचार, अस्पतालों की लापरवाही और सरकारी तंत्र की खामियों को बेनकाब करते रहे। यही उनकी पहचान थी और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। परिवार और स्थानीय लोगों का लगातार कहना है कि उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। 18 सितंबर की रात को वह रहस्यमय ढंग से गायब हुए। उनका वाहन सड़क किनारे मिला लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। 10 दिन बाद 28 सितंबर को उनका शव। उत्तराखंड की शांत वादियों से निकली ये खबर पूरे देश को झकझोर गई है। पत्रकार राजीव प्रताप की संदिग्ध मौत ने न सिर्फ उत्तरकाशी को हिला दिया है बल्कि पूरे मीडिया जगत में हलचल पैदा कर दी है। सवाल यह है कि क्या सचमुच में एक सड़क हादसा था या फिर एक सुनियोजित साजिश। ये मामला केवल एक मौत का नहीं बल्कि उस आवाज का है जिसने व्यवस्था की पोल खोलने की हिम्मत दिखाई थी। राजीव प्रताप उम्र महज 36 साल, पेशे से स्वतंत्र पत्रकार और दिल्ली उत्तराखंड लाइव नामक यूट्यूब चैनल के जरिए स्थानीय भ्रष्टाचार, अस्पतालों की लापरवाही और सरकारी तंत्र की खामियों को बेनकाब। उत्तराखंड की शांत वादियों से निकली ये खबर पूरे देश को झकझोर गई है। पत्रकार राजीव प्रताप की संदिग्ध मौत ने न सिर्फ उत्तरकाशी को हिला दिया है बल्कि पूरे मीडिया जगत में हलचल पैदा कर दी है। सवाल यह है कि क्या सचमुच में एक सड़क हादसा था या फिर एक सुनियोजित साजिश। ये मामला केवल एक मौत का नहीं बल्कि उस आवाज का है जिसने व्यवस्था की पोल खोलने की हिम्मत दिखाई थी। राजीव प्रताप उम्र महज 36 साल, पेशे से स्वतंत्र पत्रकार और दिल्ली उत्तराखंड लाइव नामक यूट्यूब चैनल के जरिए स्थानीय भ्रष्टाचार, अस्पतालों की लापरवाही और सरकारी तंत्र की खामियों को बेनकाब करते रहे। यही उनकी पहचान थी और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। परिवार और स्थानीय लोगों का लगातार कहना है कि उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। 18 सितंबर की रात को वह रहस्यमय ढंग से गायब हुए। उनका वाहन सड़क किनारे मिला लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। 10 दिन बाद 28 सितंबर को उनका शव भागीरथी नदी के बैराज से मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। शरीर पर बाहरी चोटों के निशान नहीं थे लेकिन सीने और पेट के अंदर गंभीर चोटें पाई गई। यह संदेह को और मजबूत करता है कि मामला महज एक्सीडेंट का नहीं हो सकता। परिवार साफ आरोप लगा रहा है कि यह हत्या है, एक षड्यंत्र है। पुलिस शुरुआती तौर पर इसे हादसा बता रही थी। उनका कहना था कि शायद राजीव का वाहन फिसलकर नदी में गिर गया, लेकिन सवाल यह है कि फिर अंदरूनी चोटें कैसे आई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके गायब होने और शव मिलने के बीच 10 दिन तक वे कहाँ थे। इस दौरान उनके साथ क्या कुछ हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारी दबाव और परिवार के आरोपों के बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। जांच और सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और वाहन की तकनीकी जांच शामिल की जा रही है। लेकिन जनता का, मीडिया का भरोसा पुलिस पर कितना टिकेगा, ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है। पत्रकार संगठन ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने साफ कहा है कि राजीव की मौत की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। अगर ये सचमुच हत्या है तो यह सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं बल्कि पत्रकारिता की आज़ादी पर सीधा हमला है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस देश में सच बोलना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि किसी की जान ही ले ली जाए। राजीव प्रताप ने अपनी आवाज़ से व्यवस्था की नींव को चुनौती दी थी। उनकी मौत हमें चेतावनी देती है कि पत्रकारिता के लिए यह एक दौर सबसे कठिन है। अब पूरा देश का एक ही सवाल है कि क्या राजीव प्रताप को न्याय मिलेगा या उनकी मौत भी उन फाइलों में दबकर रह जाएगी जिन्हें कभी खोला ही नहीं जाता।